जब नहीं आता था तो उस देश के अंदर हम सभ्यता की बहुत सी सीढ़ियां चढ़ चुके थे। आज हम कंबोडिया की बात करें। कंबोडिया देश भारत के यहां से कोनाडीन गया। जब कोनाडीन कंबोडिया में पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि वहां के जो लोग हैं वो नक धड़क गए हैं, कपड़ा पहनते नहीं है। वहां की जो महारानी सोमा रानी के पास लोगों ने कहा कि कोई बड़े अजीब अजीब लोग आए हैं यहाँ पर अपने देश के अंदर। तो सोमा रानी अपने शस्त्र लेकर के युद्ध करने के लिए चल पड़ी। कोनाडीन कहते हैं कि जब उस युद्ध करने के लिए आई वहां पर तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने तीर के ऊपर, अपने जो चतर थी शरीर के ऊपर, वो तीर के ऊपर रखी और सोमा रानी को वहां पर तीर के साथ भेजी। लेकिन उसको पता नहीं कि किस लिए भेजी मुझे। वो युद्ध जीतने के बाद उसने वहां की उस महारानी से, सोमा रानी से शादी की कोनाडीन ने, और वहां पर लोगों को सभ्य किया, कपड़ा पहनना सिखाया। उसके बाद कंबोडिया, आज का कंबोडिया बसा, कोनाडीन ने बसाया। पोर्चुगल और साइप्रस, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। वो अपने संस्मरण लिखते हुए कहते हैं कि भारत के पुराणों के अंदर इतिहास छिपा है। अध्ययन किया पुराणों का। उन्होंने पुराणों के अनुसार देश के अंदर, दुनिया के अंदर दो ही वंश थे, एक चंद्रवंश, एक सूर्यवंश। और उसके ऊपर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ पर्शिया लिख दिया। उन पुराणों के आधार पर हिस्ट्री ऑफ पर्शिया लिख दिया। उसके अंदर लिखते हैं वो कि भारत क्या है, पुराण क्या है, पुराणों के अंदर कौन सा कैसा इतिहास है। यहां पर हमारे लोगों ने पुराणों को नकार दिया। पुराणों के आधार पर हमने अपने अपने महाभारत को, अपने रामायण को हमने नकार दिया। लेकिन दुनिया ने पढ़ा उसको। सुग्रीव, हम सब जानते हैं, जब सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव ने अपनी सेनाएं भेजी तो सेना को क्या कहा, जो बानर जाति और दूसरे रिक्ष जो भेजे, कि तुम उत्तर की जाओ, तुम दक्षिण दिशा में जाओगे, तुम पूर्व दिशा में जाओगे, तुम दक्षिण दिशा में जाओगे, जाओ और ढूंढो। लेकिन उससे पहले वो क्या कहता है कि मैं जब आकाश मार्ग से जा रहा था तो यह पृथ्वी मुझे अलाद चक्र की तरह दिखी। अलाद चक्र यानी कि घूमती हुई पृथ्वी चारों तरफ घूम रही, अपने इसमें भी घूम रही है, अपने कक्ष की तरफ भी घूम रही है, स्पिन कर रही है, तो अलाद चक्र की तरह दिखी। अर्थात हमारा रामायण कहता था, सुग्रीव के माध्यम से रामायण ने, महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी घूमती है, अलाद चक्र की तरह है। और उसके आगे सुग्रीव कहते हैं कि ये जो उत्तर दिशा में जाने वाले लोग हैं, ये ध्यान रखें कि यहाँ से आगे जब आप हिमालय के आगे जाएंगे तो वहां पर बर्फ ही बर्फ है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो दुनिया वहां पर रुक जाती है, वहां पर जीवन नहीं है, इसलिए वहां पर मत जाना। हमने उसको कहा उत्तरी ध्रुव। तो भूगोल के कितने बड़े ज्ञाता जो थे वो सुग्रीव है। अर्थात हमारे शास्त्रों के अंदर उसी रामायण को देख करके राम जब सीता की खोज में गए तो राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं, हे लताओं, हे वृक्षों, बताओ तुमने कहीं मेरी मृगनयनी को देखा? राम किससे बातें कर रहे हैं? पेड़ों से बातें कर रहे हैं, लताओं से बातें कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने उसी को आधार मान करके कहा कि पेड़ों के अंदर जीवन है, वनस्पति के अंदर जीवन है। दुनिया मानती थी पेड़ जड़ है, उसमें कोई जीवन नहीं है। पहले वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने दुनिया के सामने कहा कि पेड़ों के अंदर जीवन है। वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, वनस्पति वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, कोई जीवन नहीं है। जगदीश चंद्र बसु अड़े रहे क्योंकि वो जानते थे, महाभारत का शांति पर्व उन्होंने पढ़ा था, जहां पर भृगु और महर्षि भारद्वाज आपस में चर्चा करते हैं। भारद्वाज कहते हैं कि क्या इनके अंदर जीवन है, जो पेड़ पौधे इनके अंदर जीवन है? भृगु पूछते हैं भारद्वाज जी से, और भारद्वाज जी कहते हैं कि इनके अंदर जीवन है। आप किसी छोटे पौधे को बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर, धूप के अंदर रखेंगे, वो मुरझा जाएगा। तो अर्थात उसको गर्मी का अनुभव है। ये जो लताएं जो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, बिना आंख के, बिना देखे वो अपना रास्ता तय नहीं कर सकती, इसका मतलब वो देखती है। किसी पौधे को उसकी चमड़ी आप निकाल लोगे तो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, अर्थात उसको पीड़ा होती है।